नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। आ जाओ, सभी का स्वागत करते हैं हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान पर दोस्तों। और आज की कक्षा होने जा रही है निपात पर। तो हम हमारे चैनल पे लगभग रोज़ाना क्लास ले रहे हैं दोस्तों, और आज की क्लास शुरू करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों निपात। और निपात को पढ़ते हैं, शुरू शुरू करते हैं दोस्तों। तो निपात क्या है? एक व्याकरण क्रिया विशेषण संबंध बोधक समुच्चय बोधक विस्मय बोधक अवयवों के अतिरिक्त अतिरिक्त क्या है, अव्यय शब्दों का जो पांचवा भेद है उसे निपात कहा जाता है। तो इसका कहने का मतलब है जो व्याकरण जो है क्रिया विशेषण संबंध बोधक विषय बोधक विस्मय बोधक समुच्चय सूचक समुच्चय बोधक संबंध बोधक क्रिया विशेषण के अलावा, इसके अलावा क्या है कि अतिरिक्त जिन शब्दों का पांच शब्दों को लगाया जाता है उनको निपात कहते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि अविकारी शब्द। तो जैसे हम शब्दों की बात करते हैं दोस्तों, तो शब्द जो है वो दो प्रकार के हैं। जैसे आपने देखा, एक तो है विकारी शब्द और एक शब्द है दोस्तों अविकारी शब्द, है ना। तो अभी अविकारी विकारी शब्दों के अंदर तो हमारे क्या आता है दोस्तों, संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण आती है। जैसे हम यहाँ पे बताते हैं आपको कि शब्द का भेद देखो, शब्द का भेद देखते हैं तो शब्द लगभग दो प्रकार के हम इससे पहले देखते हैं कि एक तो विकारी शब्द है दोस्तों, एक जो है वो अविकारी है। ठीक है। अभी हम जब विकारी शब्द की बात करते हैं तो विकारी शब्द में क्या है, चार प्रकार के आते हैं देखो। जैसे एक तो संज्ञा आती है, एक आती है संज्ञा सर्वनाम, एक आती है संज्ञा सर्वनाम क्रिया, एक आती है दोस्तों विशेषण। अभी इसमें ये क्या बोल रहा है कि अविकारी जो शब्द है, अविकारी कौन कौन से हैं, क्रिया विशेषण है। उसके बाद दोस्तों संबंध बोधक है, उसके बाद समुच्चय बोधक है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं तो क्या है, विस्मय बोधक है ना। ये है शब्द, है ना। शब्द का भेद है ये, ठीक है। शब्द का भेद है जैसे अर्थ के आधार पे, है ना। तो विकारी और अविकारी होते हैं। संज्ञा सर्वनाम, जैसे संज्ञा होता है, सर्वनाम होता है, क्रिया विशेषण क्रिया होता है और विशेषण होता है, ये तो होते हैं विकारी शब्द, ठीक है। जिनके ऊपर क्या है, काल कर्म का संज्ञा मतलब कर्ता का असर पड़ता है और इनके शब्द जो चेंज होते रहते हैं, लड़का लड़के लड़कियां, ठीक है। सर्वनाम चेंज हो जाता है, वह वे उन्होंने, है ना। क्रिया चेंज हो जाती है, विशेषण चेंज होता है, पर जो जो बदलते नहीं है उनको क्या कहते हैं, हम अविकारी शब्द कहते हैं। और इस निपात के अंदर ये क्या बोल रहा है कि भाई, निपात के अंदर ये बताना चाह रहा है कि जो अविकारी शब्द है ना, तो अविकारी शब्द के अलावा जो शब्द वाक्य में आते हैं ना, उसके अलावा जैसे के हो गया, से हो गया, है में हो गया, जैसे नहीं हो गया, क्या हो गया, जैसे ये जो अविकारी शब्द है ना, जिसको ये इसके अलावा अविकारी शब्द के अलावा जो अव्यय है ना, जो अलग कुछ शब्द हैं उनको क्या कहता है ये, उनको ये कहता है कि ये पांचवा भेद है, यानी कि ये इसको ये निपात बोलना चाहता है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है कि देखो, अविकारी शब्दों में क्या अतिरिक्त अविकारी शब्दों का एक पांचवा भेद है, जो विस्मय बोधक समुच्चय बोधक संबंध बोधक और क्रिया बोधक क्रिया विशेषण के अलावा क्या बोल रहा है कि जो शब्द पांचवा शब्द प्रयोग होता है उसको ये पांचवा भेद बता रहा है कि निपात बोलते हैं उसको हम। अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं ये। अब ये बोल रहा है कि जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण है, विशेषण के साथ प्रयुक्त होकर उसे बल देता है,
मतलब कहने का मतलब है कि संज्ञा के साथ लगेगा या तो ये शब्द, या सर्वनाम के साथ बैठेगा, या विशेषण के साथ, या क्रिया के साथ लग कर क्या है उस शब्द की, या मतलब जैसे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण की क्या है उसके उसके प्रयुक्त होने पर उस पर बल प्रयुक्त करता है बोला, उसे हम सीमित करने के लिए दूसरे शब्दों के साथ कार्य करते हैं, और वे सहयोगी। आगे लिखता है कि सहयोगी सहयोग अव्यय जिसे वाक्य में अन्य विशिष्ट अर्थ इष्टा के साथ प्राप्त होती है, जैसे नए शब्द हो गया ना एक, जैसे मत हो गया दोस्तों, जैसे नहीं हो गया, काश हो गया, है ना। उसके बाद ही हो गया, भी एक शब्द हो गया, तक हो गया दोस्तों, केवल हो गया, जैसे हाँ हो गया, है ना। ये संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के साथ लगते हैं और उस पर क्या है बल देते हैं, खास बल देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों कि इसकी दूसरी परिभाषा है कि हमारी भाषा में, मतलब जो महर्षि याचक ने इसकी जो एक परिभाषा दी है कि उच्चा वाच्येषु अर्थेषु निपत्यंत ये निपाता। तो ये क्या है कि अर्थात हमारी भाषा में कुछ शब्दांश ऐसे होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति हमें पता नहीं होती है, ठीक है, जिनके बारे में हम कुछ जानते नहीं होते हैं, उन्हें क्या है ये निपात कहते हैं। महर्षि यास्क जो है इसकी परिभाषा देते हुए वो लिखते हैं कि हमारी भाषा में कुछ ऐसे शब्द वाक्य में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनकी व्युत्पत्ति हमें पता नहीं होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, निपात की संज्ञा देते हैं दोस्तों। अब निपात के हम भेद की बात करते हैं दोस्तों। तो निपात के निम्न प्रकार के भेद है। एक निषेधात्मक वाक्य होता है, उसके अंदर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मतलब देखो मत हो गया, ना हो गया, नहीं हो गया, भी हो गया दोस्तों, नहीं हो गया, उसके बाद क्या है नया हो गया। ये क्या है नकारात्मक होते हैं, निषेध बंधक मतलब नकारात्मक वाक्य होते हैं हमारे लिए। और इनके अंदर कुछ अव्यय शब्द जो होते हैं वो प्रयोग किए जाते हैं, जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के साथ लगकर उनका क्या है उनके भाव पर बल देते हैं, ठीक है। उसके बाद है अवधारणा बोधक होते हैं निपात, कुछ जैसे ठीक हो गया, लगभग हो गया, करीब हो गया, तकरीबन हो गया। ये शब्द क्या है कुछ मतलब कुछ अर्थ भी नहीं निकलता है, और फिर इनका जो रहता है ये कुछ अलग शब्द होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं बदलाव बोधक या सीमा बोधक जो निपात होते हैं वो क्या होते हैं, तो, ही, तक, सिर्फ, केवल, भी, पर इत्यादि, है ना। उसके बाद स्वीकार्य बोधक जो होते हैं दोस्तों, जी हाँ, हम बोलते हैं ना हाँ जी, तो जी हाँ, जी हो गया, हाँ हो गया, है ना। इस प्रकार के वाक्य क्या है स्वीकार्य बोधक होते हैं। तुलना बोधक होते हैं सो, सी, से, हम्म, कि मेरे से वह अच्छा है या मैं उससे अच्छा हूँ, इस प्रकार के वाक्य क्या है तुलना की जा रही है ना। आदर बोधक होता है जैसे जी, है नहीं, आदर बोधक में हम क्या करते हैं जी सत्कार योग है, सत्कार योद्धक अध्यापक जी, है ना, अंकल जी, चाचा जी, ऐसे हम लगाते हैं, सत्कार का शब्द लगाते हैं आदर बोधक। उसके बाद प्रश्न बोधक की बात की जाती है, तो प्रश्न बोधक में क्या लगता है दोस्तों, क्या है, तो इस प्रकार क्या है क्या, क्यों, इस प्रकार के शब्द होते हैं इसमें ना। तो आगे दोस्तों जिस प्रकार क्या है संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि व्याकरण कोटियों का अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, तो उस प्रकार निपातों का अपना स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है बोला। अगर ये बोल रहा है कि अगर स्वतंत्र अर्थ मतलब कहने का अर्थ है जैसे संज्ञा क्रिया विशेषण, जो संज्ञा है, जो सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, उनका क्या है अपना एक महत्व है, अपना एक स्वतंत्र अर्थ है। पर इसके बाद हम निपात की बात करते हैं तो निपात का क्या है अपना कोई स्वतंत्र या अपना अ, अस्तित्व नहीं होता है, अपना कोई अर्थ नहीं होता है उसका। किसी प्रकार की वाक्यों में प्रयोग होने वाले संपूर्ण प्रभावित करते हैं। तो हम देखते हैं देखो जैसे प्रश्न बोधक होता है तो क्या आप कहाँ गए थे, तो इस प्रकार हम बनाते हैं, तो इसमें शब्द होता है क्या, है ना। तो इसमें क्या प्रश्न बोधक हमारे को पता चल रहा है। उसके बाद देखते हैं कि मैं भी इसे देखा है, मैंने भी इसे देखा है, मतलब बलदायक है ना। तो बलदायक या सीमा बोधक जो वाक्य है उसकी उदाहरण है दोस्तों ना। उसके बाद आगे देखते हैं कि वह नहीं सो रहा है, मतलब क्या है इसमें निषेधवाचक नहीं का यूज किया गया, यानी कि निषेध नकारात्मक वाक्य है, निषेधात्मक, ठीक है। वह सो नहीं रहा है, नहीं रहा है इस शब्द का कोई अलग से कोई इसका अर्थ नहीं है, ठीक है। जी नहीं, मेरे पास कुछ नहीं है, मतलब नकारात्मक बोधक एक निपात लगाया हुआ है यहाँ, जी नहीं, है ना। हाँ जी ऐसे हम बोल देते हैं, हाँ जी। तो उसके बाद यहाँ मत आओ, मतलब क्या है कि इधर मत जाओ, ये क्या निषेध, रोका, किसी को रोका जा रहा है, किसी को निषेधात्मक किया जा रहा है। जैसे अभी हम तुलनात्मक के वाक्य की एक बात करेंगे दोस्तों कि लक्ष्मण को, देखो राम को लक्ष्मण सा भाई और हनुमान जैसा भक्त नहीं मिला, तो क्या है दोनों में तुलना की जा रही है, मतलब क्या है कि राम को क्या है लक्ष्मण सा भाई और हनुमान को हनुमान जैसा भक्त नहीं मिला है। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों कि बच्ची सो गई है, क्या सो गई है न, है ना। तो ये क्या प्रश्नवाचक वाक्य है, इसमें न जो शब्द है वो प्रश्नवाचक का काम कर रहा है। देखो यहाँ पे दिया गया था ना कि न एक शब्द है वो कैसे प्रश्नवाचक का काम करता है, क्यों तो हम लगाते ही हैं,
जैसे क्या, क्यों, क्यों, है ना, इस प्रकार के तो लगाते हैं। पर नए शब्द से कैसे प्रश्न बनता है ये बताया। देखो, बच्ची सो गई है ना, मतलब इसमें क्या है, निपात के द्वारा एक नका प्रश्न दिखाया गया है ना। इस प्रकार हम देखते हैं दोस्तों, नए का प्रयोग की दृष्टि से प्रयोग हुआ है, और भाषा अ, भाषा विशेष्य में इन्हें टंग क्वेश्चन कहा जाता है। ठीक है, जो क्वेश्चन क्या होता है कि मतलब प्रश्नवाचक दिखते नहीं है, पर ऐसे टंग क्वेश्चन के रूप क्या बोलते हैं, विशेषण में भाव विशेषा होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, है ना। तो ये क्या है, प्रश्नवाचक है, मतलब तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, आज तुम आज बस सोते ही रहोगे। या पिताजी तो चले ही तुम भी चलो ना, मतलब पिताजी तो चलेंगे, चलेंगे ही, तुम भी चलो ना, है ना। तो ये उसके क्या पूछताछ हो रही है ना, इस प्रकार। तो दोस्तों हमने इस प्रकार देखा कि निपात क्या है, और निपात हमने पढ़ा कि निपात क्या है, कि जो शब्द का जो भेद है, विकारी अविकारी, उसके अंदर विकारी हम बात करते हैं तो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण होती है। अविकारी शब्द जो होते हैं, जो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, विस्मय बोधक है, और क्या नाम है आपका, समुच्चय बोधक है। तो इनके अलावा ये बोल रहा है कि इनके अलावा एक शब्द, कुछ और शब्द होते हैं जो वाक्य के अंदर, जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, अपना स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं होता है, पर वो उसके अंदर बल देते हैं, नकारात्मक बनाते हैं कुछ वाक्य को, या प्रश्नवाचक बनाते हैं। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, जिनको क्या है, ये पांचवा भेद बताता है इनका, कि भाई इनका जो पांचवा भेद है उसको निपात कहता है। और निपात किस प्रकार के शब्द हैं आपने देखा। तो आज की कक्षा दोस्तों यहीं समाप्त करेंगे, और एक छोटी सी कक्षा, एक महत्वपूर्ण कक्षा रहने वाली है। तो सभी ने इस कक्षा को देखना है दोस्तों, लेक्चर कैडर, मास्टर कैडर, उसके बाद एक दिवसीय एग्जाम जिसमें भी हिंदी आती है, व्याकरण। तो उसके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो आपने क्लास को क्या है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और लाइक करना और शेयर करना है दोस्तों। इसके साथ कोई विशेष टॉपिक पर कक्षा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हैं, और उसके ऊपर हम अलग से कक्षा बना देंगे आपके लिए। तो इस प्रकार आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।